नवासा रसूल इमाम हुसैन की करबला में यजीदी फौज के हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा जारी। लाहौर की निसार हवेली से बरामद जुलूस में हज़ारों अज़ादारों की शिरकत। हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर की आखिरी अजान का तस्करा। नबी के घराने पर मजालिम के गम में जंजीरों का मातम। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस आज नेशनल पार्क से बरामद होगा। शबीए अलम, ताबूत और जुलजना की ज़ियारत। मुल्क भर से मातमी दस्ते शरीक होंगे। हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर और कोयटा में भी मरकजी जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा मुनक्किद होंगी। इमाम आली मकाम, उनके अजीज़ों और साथियों की शहादत के बाद नबी के घराने की ख़वातीन पर मजालिम बयान होंगे। करबला में खानवादा रसूल पर ढाए गए मजालिम का सोग। रोहड़ी में इमाम बारगाहे शाह इराक से बरामद 550 साल कदीम जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक। सखर में घुटनों तक बारिश के पानी में जुलूस बरामद। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताज़िये आज होंगे। चिन्योट में 10 फीट चौड़े और 50 फीट बुलंद ताज़ियों का जुलूस। डेरा इस्माइल खान, हंगू, गिलगित, करदू और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। पुरसोज अशार में नोहा खानी। करबला में नबी के घराने को भूखा प्यासा शहीद किए जाने की याद में न्याज़े हुसैन की तकसीम। जगह जगह सबीले, हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़लसफ़ा जुल्म व जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों समेत अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फ़र्ज़ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुरबानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। हुसैनियत और यजीदियत आज भी बरसरे पैकार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे आइडियल, उनकी क़ुरबानी क़ुरबानियों की मेराज है। कहा, हुजूर ने फरमाया, जो शख्स ज़ालिम का साथ दे उसका उम्मत से कोई वास्ता नहीं। करबला का सबक ये नहीं कि मुर्दा यजीद पर लान तान, जिंदा यजीद का झंडा उठा रखो। दुनिया में यजीद का साथी जन्नत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमराही नहीं होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बातिल क़ुव्वतों के सामने हक़ का अलम बुलंद रखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम क़ुरबानी से हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशें जारी रहने की पेशगोई, अलर्ट जारी कर दिया गया। रावलपिंडी, गुजरात और गिरदोनवाह में रात गए बारिश। लाड़काना समेत सिंध के बाद शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर के तमाम फीडर से बिजली की सप्लाई मअतल। योब में 2 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। बारिशों के सबब हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मानसून से बारिशों में अमवात की तादाद 10 हो गई। कराची के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। कराची की मलीर नदी में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। नौजवानों की शनाख्त इकराम और शाहजेब के नामों से हुई। दोनों नौजवान शाह फैसल गुलशन गजाली के रिहायशी थे। उन्होंने कहा जी कि आपका भी नाम है और शायद अब्बासी साहब का नाम है, ये आप का क्या ख्याल है? मैं तो ना कभी पहले कैंडिडेट था ना अब कैंडिडेट हूँ और प्राइम मिनिस्टर के लिए। और उनका कहना था कि जी आपकी जो लीडरशिप है उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब मैं कैद था तो मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई, जो मैंने मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, यह तजवीज़ मालिकान की तरफ से आई थी या नहीं ये उन्हें नहीं मालूम। तजवीज़ में कहा गया, बतौर वज़ीर आज़म आपका और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी क़यादत को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन जाएँ तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी लंदन में सीनियर क़यादत का इज्तिमाई फैसला था। नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत थी कि वोट ज़रूर दिया जाए।
सज्जाद बरकी नामी एक शख्स ने अमेरिका में तकरीर की कि IMF ने पाकिस्तान में कर्ज प्रोग्राम को तौसी क्यों दी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वज़ारती महल में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमारात के सदर से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। जल्द जो है वो आएंगे, उस तरीक़ाकार को ऑप्ट किया जाएगा, उनकी वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। इसहाक डार साहब का नाम किसी ने पेश नहीं किया, ना तो PMLN ने ये बात की, ना PMLN के किसी लीडर ने जो है वो बात की। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती जमानत देंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाली इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत पर भी एतराज़। कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत अभी चल रही है नहीं पता चल रहा कि निगरां है या मुंतखब। उन्होंने कहा कि सेक्शन 230 में तरामीम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नए मुआहिदे मुंतखब हुकूमत करेगी। इसहाक डार का नाम ना नून लीग ने दिया, ना उस पर कोई डिस्कशन हुई। निगरां वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और इतना तगड़ा होना चाहिए कि इस बार RTS ना बैठे। निगरां हुकूमत में सियासी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगली समाअत पर तलब। फवाद चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठा दिए। कहा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में 25 अरकान ने न्यूयॉर्क के दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वज़ारत ख़ारजा ने अब तक अखराजात की तफसील फराहम नहीं की। मुश्किल मुआशी सूरत हाल से 2-4 मुल्क के करोड़ों रुपए वो भी डॉलर्स में उड़ाना काबिल मज़म्मत है। इस गैर ज़रूरी दौरे की तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इस दौरे में कई सेनेटर्स अपने रिश्तेदारों को भी अमेरिका की सैर कराने साथ ले गए थे। तहरीक इंसाफ ने अपने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को पार्टी से निकाल दिया। परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत पर कार्रवाई। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक अरकान विल्सन वज़ीर, इश्तियाक उमर, इकबाल वज़ीर, याकूब शेख, शफीक आफरीदी को भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। शौहर सिविल जज की यकीन दहानियों के बावजूद मुलजिमा बीवी गिरफ्तार न की जा सकी। सिविल जज ने कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलव्विस बीवी के शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी कराई थी। मुलजिमा का बयान 2 रोज़ में कलमबंद होने का इम्कान। बच्ची को जुडिशल एकेडमी के ऑफिसर के हवाले करने वाले चौधरी मुख्तार को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। चाइल्ड लेबर कवानीन के तहत कम उम्र बच्ची को अफसर के हवाले करना ट्रैफिकिंग इन पर्सन जुर्म के जुमरे में आता है। जिला खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 1 दहशतगर्द खैबर के इलाके बाग में और 2 गोमल जाम में मारे गए। असलहा और बारूद बरामद। कोयटा के मेकानगी रोड पर पुलिस की कार्रवाई, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सखर में कच्चे के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुगवी बाजियाब, डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मुगवियों को 2 हफ्ते पहले पन्नू आकिल से अगवा किया गया था। कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री पर लगी आग पर काबू पाने में 10 घंटे लग गए। आग से लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गारमेंट्स फैक्ट्री का एक हिस्सा तबाह हो गया। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी भी हुआ। मुतासरा फैक्ट्री में गत्ता, कपड़ा और प्लास्टिक भी था।
चिल्लास में कार को हादसा, एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। बाबूसर टॉप के करीब वैन हादसे में जाँ बहक 8 अफराद का ताल्लुक साहिवाल से था। बदकिस्मत खानदान के 18 अफराद हादसे का शिकार वैन में बाबूसर टॉप की सैर के लिए गए। पैगम्बर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यजीदी फौज के हाथों शहादत का गम। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस अज़ा का इनेकाद। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफर्ड और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में उलमा और ज़ाकिरीन ने नबी के घराने की करबला में शहादत के वाक़यात बयान किए। नोहा खानों ने पुरसोज अंदाज में यजीदी मजालिम की मंजरकशी की। गम में डूबे मोमिनीन का मातम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में भी सैयदुश्शुहदा की शहादत के गम में मजालिस। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों की इमाम बारगाहों में भी हज़ारों अज़ादार जमा। ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अली अकबर की शहादत के वाक़यात खुसूसी तौर पर बयान किए। डेरिस और ह्यूस्टन समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। सैकड़ों अज़ादारों की जंजीर जनी। कनाडा में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत अब्बास के परचम की शबी फूलों से सजाकर बरामद। जुलूस में रास्ते भर नोहाखानी और मातम हुसैन, शबी, ताबूत और जुलजना भी बरामद। यौम आशूर के लिए 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँच गए। इराक़ में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद अली का बयान। कहा, करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए 7 से 11 मुहर्रम तक खुसूसी कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात का इंतज़ाम है, सबील भी लगाई गई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि कैंप ऑफिस का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करना है। कैंप ऑफिस वज़ारत ख़ारजा की खुसूसी हिदायत पर लगाया गया है। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से पहले मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर ख़जाना इसाक डार और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। नात खानों ने हदिया नात पेश किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का स्वीडन के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कुरान पाक की बेहुरमती की तमाम कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का मुतालिबा। सऊदी मीडिया के मुताबिक स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कुरान पाक को जलाने के वाक़यात की मज़म्मत की। मज़ाहिब और उनकी मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की कार्रवाइयों को रुकवाने की कोशिश करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश प्लेयर आसिम खान 5 माह से तनख्वाह से महरूम। कहा, 5 माह हो गए, तनख्वाह तक नहीं मिली। आसिम खान PSA वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। आसिम खान की आलमी स्क्वॉश रैंकिंग 66 है। यॉर्कशायर काउंटी पर नस्ली तासुब बरतने पर 4 लाख पाउंड जुर्माना आयद। क्रिकेट डिसिप्लिन कमेटी ने जुर्माना पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर अजीम रफीक की शिकायत पर किया। अजीम रफीक ने गुज़श्ता साल नस्ली तासुब का इंकिशाफ किया था। यॉर्कशायर काउंटी ने जुर्माना और सजा को तस्लीम कर लिया। ICC ने अगले T20 वर्ल्ड कप की तारीखें फाइनल कर ली। अगले साल T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्टइंडीज़ और अमरीका में होगा। 10 वेन्यूज शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी।